रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 2 वीडियो। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं इसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड, क्वेश्चन एक्सेट्रा में बदल देते हैं। दूसरा रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा रूल, इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। चौथा रूल, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असेटिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। क्या क्या समझा रहा रूल? पहला रूल में कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आए, सेड टू दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तो उसको आस्क्ड, इंक्वायर्ड या क्वेश्चन में बदल देते हैं। दूसरा रूल ये कह रहा है कि इसमें दैट कंजक्शन नहीं लगता है, इसमें इफ या वेदर कंजक्शन लगता है या फिर क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में आता है। आगे हम उसको समझते हैं कैसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, मतलब जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा, उसको असेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि असेटिव में फुल स्टॉप लगता है। ये चीजें ये 3 रूल में बता रहा है। नेक्स्ट रूल हमें यह समझा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि जिसका आंसर हम एस या नो में दे सकते हैं, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये बातें इस रूल नंबर 5 में लिखी है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या क्या हमने रूल पढ़ा। पहला एग्जाम्पल है कि आई सेड टू हर आर यू गोइंग टू अमेरिका। अब देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, आर यू गोइंग टू अमेरिका। तो ये बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा देते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर लगा है। इसमें दैट कंजक्शन नहीं लगता। दैट कंजक्शन असेटिव में लगता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में लगता है। इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर लगता है या फिर WH फैमिली का अगर आया हो तो वो लगता है। यानी आई आस्क्ड, हमने ऊपर पढ़ा पहले रूल में कि रिपोर्टेड वर्ब सैड टू दिया हो तो उसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड हो गया, आई आस्क्ड। हर ऑब्जेक्ट है तो हर आया है। यहाँ पे इसकी जगह पे इफ़ लग गया और इसको हमने क्या पढ़ा था कि इसको बदल देते हैं असेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव को बदलते हैं असेटिव सेंटेंस में। तो ये सी वॉज गोइंग टू अमेरिका हो जाएगा। सी क्यों आया है तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया है। हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो इसकी ये किसके अनुसार चेंज होगा? तो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट में हर है तो हर का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? सी। सी का ही ऑब्जेक्टिव रूप हर होता है तो हर का सब्जेक्टिव रूप सी होगा। इसलिए यहाँ पे सी ये चेंज हुआ है सी में। अब सी वॉज गोइंग टू स्कूल, अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। सी वॉज गोइंग टू स्कूल, सॉरी अमेरिका, सी वॉज गोइंग टू अमेरिका। ओके। दूसरा एग्जांपल है कि ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ये भी वैसा ही है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो इसको क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी, सेड टू बदल गया आस्क्ड में और कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदल गया वेदर में, वेदर कर लो, इफ कर लो। आई वॉज कमिंग, आई क्यों लगा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है। ऑब्जेक्ट क्यों बदला है? क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? आई, इसलिए यहाँ पे आया है आई और इसके बाद लगेगा वॉज, क्योंकि ये आर लगा है यानी प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हुआ है तो आई वॉज कमिंग। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काव्या सेड टू श्रेया कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो इसका इनडायरेक्ट होगा काव्या आस्क्ड श्रेया, काव्या ने श्रेया से पूछा। इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चंस, क्या क्या चेंज हुआ इसमें, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट श्रेया है तो श्रेया का सब्जेक्टिव रूप क्या आएगा, सी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो इफ सी, कैन बदल जाता है कुड में, ये सारा कुछ हमने रूल में पढ़ लिया है। सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बदल जाएगा दैट क्वेश्चन में, दिस बदलता है दैट में, ये चेंज हुआ है। रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ एक्सेट्रा से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाता। ये शब्द ही स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं। क्या कह रहा है ये, सिंपल सा ये बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन के रूप में कुछ और नहीं आता, बल्कि वही इंट्रोगेटिव शब्द ही कंजक्शन का काम करते हैं, वही लगा दिए जाते हैं। सिंपल सा ये बता रहा है ये रूल। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। ही सैड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, कह रहा है कि ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ही आस्क्ड मी, सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदल गया तो व्हेन ही कंजक्शन के रूप में आएगा। अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो ये बदल जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। आर वॉज में बदल जाएगा, कमिंग कमिंग है। सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारे प्रोनाउंस हमने चेंज किए जैसा कि रूल में बताया गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो फिर से आप देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है, शी सेड टू मी हु आर यू। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका, शी आस्क्ड मी, हु ही कंजक्शन के रूप में आएगा तो हु लगा है। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, इसलिए आई आया है। और आर यानी प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो हु आई वॉज। यानी क्यों क्या हुआ इसमें, तो ये भाई असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव हमने रूल में ही पढ़ा है। तो बाकी सारे चेंजेस आपने समझ लिए कि ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे अगर WH फैमिली का कोई वर्ड आया है तो वही उसमें कंजक्शन का काम करेगा, बाकी सब असर्टिव सेंटेंस के रूप में चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार चेंज होगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, वही सारे चेंजेस हुआ है। प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया है। अगला रूल है कि सी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो गया है। बाकी ये यू प्रोनाउन है यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार आया है आई वांटेड, वर्ड कंजक्शन के रूप में आ गया है। आप ऊपर समझ लिए हैं और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट रूल है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो और उसके आंसर में यस या नो दिया जा रहा हो तो उसको कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो अगर आंसर यस हो तो answered, replied in the affirmative, और अगर आंसर नो हो तो आंसर या रिप्लाइड इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। नहीं समझे, यस में दिया हो आंसर तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देंगे, या फिर नो दिया हो तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव कर देंगे। इनडायरेक्ट जब बदलेंगे तब यस को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो को रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदल देते हैं। ये रूल में कह रहा है, सिंपल सा। देखते हैं एग्जाम्पल, सी सेड टू ईसा कैन यू लेंड मी दिस वॉच, ईसा सेड यस। तो इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, ये इसकी बात कर रहा है कि जब रिप्लाई यस में आए तो क्या क्या चेंज होगा। बाकी सब तो रूल आप समझ ही लीजिए, वैसे ही चेंज होगा। सी आस्क्ड ईसा, सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा बदल जाएगा इफ में। कैन यू लेंड मी दिस वॉच, तो यहाँ पे क्या होगा, सी आएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव भी करूँगा। सी कुड क्यों आया है,
क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो ईसा के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ईसा है, तो ईसा एक लड़की का नाम है और नाम का प्रयोग करते हैं तो सी का प्रयोग करते हैं, इसलिए सी आया है। इसकी जगह पे इफ आया है, फिर शी। कैन बदल गया है कुड में, बदल जाता है, रूल हमने पढ़ा है। और लैंड मी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि नो में दिया हो आंसर तो क्या होगा। आई सेड टू ब्रिजेश आर यू अटेंडिंग द क्लास, ब्रिजेश सेड नो। तो नो में एग्जाम्पल दिया है, आंसर दिया है इनडायरेक्ट। आई आस्क्ड ब्रिजेश इफ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, ब्रिजेश रिप्लाइड इन द नेगेटिव। बाकी सारी चीज़ें सेम चेंज होगी और ब्रिजेश रिप्लाइड इन द नेगेटिव। रिप्लाइड इन द नेगेटिव अगर आंसर में नो दिया हो तो उसका होता है रिप्लाइड इन द नेगेटिव, उसमें उसका चेंज कर देते हैं। तो आई आस्क्ड ब्रिजेश, सेड टू बदल गया है आस्क्ड में, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे इफ आया है, यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही आया है, और ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए पास्ट टेंस में वॉज अटेंडिंग हो गया है द क्लास, वॉज अटेंडिंग द क्लास, ब्रिजेश रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो ये सारी चेंजेस हैं। अगर यस नो टाइप्स क्वेश्चन आ जाए, कहने का मतलब ये कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका जवाब हम यस नो में देते हैं, और जवाब के रूप में भी उसमें दिया हो यस या नो में, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए यस के लिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, नो के लिए रिप्लाइड में चेंज कर देते हैं। यही रूल्स था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कवर हो गया। ठीक है, तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कुछ रूल्स आप शायद ना समझ पाएँ, इसके लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप उसका लिंक मैं डाल दूंगा, फर्स्ट वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।